मूर्ति सतगुरु मिलवे शरणवाधार। मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्यों लागे है मोर। गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही। कह कबीर दास को तीन लोक डरना है। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित महाराज श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास में मुक्ताजी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। इस पवित्र मंच पर पधारे हुए सम्मानित साधु समाज सत्संग में आए सत्संग से माता बहन, अभी प्रतिपाद विषय मर्यादा पुरुषोत्तम की धर्म पत्नी सीता के पातिव्रत धर्म के बारे में अनुसुईया उनके पति अत्रि मुनि के जो थे, अनुसुईया उसको उपदेश करती है। राम लक्ष्मण सीता तीनों अनुसुईया के अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे हुए। जंगल जा रहे हैं वनवास के करने के लिए। 14 वर्ष तक वनवास करना है। कहाँ वो अत्रि मुनि, अत्रि क्या कहते हैं? अत्रि कहते हैं और जो त्रि जिसमें कि 3 गुण नहीं, और मन नहीं त्रिमनति, 3 गुणों से जो बड़े हो गए वे क्या हुए? परमात्मा के स्वरूप हो गए। उनके दृष्टि में सब कोई एक समान हो जाते हैं। और उनकी धर्म पत्नी अनुसुईया जो दूसरों के दोष को नहीं देखती, सबका सम्मान करती है और मान रहित है, इच्छा रहित है। अनुसुईया को किसी इच्छा रहित है। सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पुरुष और स्त्री को। लेकिन पुरुष और स्त्री में जो रहने वाला आत्मा है उसको एक रस एक रूप में देखने वाले अनुसुईया वही परमात्मा के स्वरूप हो गए। जो इस तरह के हो गए, सीता को उपदेश करती है। सीता को क्या उपदेश करेगी? सीता तो स्वयं कहाँ से उपजी है? शीत से, अर्थात बीच से उनका उत्पन्न हुआ है सीता। उसी को कहते हैं, माया भी कहते हैं, उसको भी भक्ति भी कहते हैं। सीता को माया भी कहेंगे और भक्ति भी कहेंगे। ये संत मत का ज्ञान है। उस मत के अनुसार जो चलते हैं, गंभीर बात है। जो इस तरह से चलने वाले हैं, बिनु तप तेज कर विस्तारा, बिना तपस्या के तेज नहीं होता। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना तेज अर्थात विस्तार, अपने जीवन काल में जो ब्रह्मचर्य का जो पालन कर लिए, उनके जीवन में हर समय आनंद ही आनंद है।
जितने भी महापुरुष हुए सब कोई ब्रह्मचर्य का पालन किए। उस समय त्रेता युग की बात है, इस कलयुग में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे गुरु महाराज हुए हैं। इन्होंने विवाह नहीं किए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान और सत्संग को अपना करके चले, तो उनका भी इस संसार में जब तक ये पृथ्वी और चांद रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। इस तरह से तीन महापुरुष इसी उनके समय में तीन महापुरुष हुए, महात्मा गांधी हुए, विनोबा जी हुए और महर्षि परमहंस जी महाराज हुए। तीनों अवतार लिए, तीनों महापुरुष हुए, तीनों तेजस्वी थे, ब्रह्मचर्य का तीनों ने पालन किए। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कैसे हुए थे। जब इंडिया का पढ़ाई समाप्त हो गया, भारत का पढ़ाई समाप्त हो गया, तो उनको जाना पड़ा बिलायत, अंग्रेज बिलायत में पढ़ने के लिए जाने लगे। तो उनके माता जी ने कहा, देखो तुम विदेश में जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ जो है वहाँ की नारी है तुम पर आकर्षण करने वाली होगी, जिस घर में तुम रहोगे उससे बच कर के रहोगे और मांस मछली अंडा शराब नहीं खाओगे। महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? महात्मा गांधी के माता पिता भी शाकाहारी थे, उपदेश किए, और वहां जा जब वे महात्मा गांधी गए तो जिस घर में रहते थे, भाड़ा लेकर के रहते थे, उस घर में जो माताएं थी बहन के रूप में, सबको महात्मा गांधी एक दृष्टि से देखते, खान पान का संभाल करते थे, अपनी आंखों को नीचे की ओर देख करके चलते, जब माता लोग जाते थे स्त्रियों को देख करके उनका ख्याल हमेशा नीचे की ओर रहता था। इस दृष्टि से देखने वाले महात्मा गांधी हुए। उनके कहे अनुसार चले तो वे गांधी जी, एक बार गांधी जी के बारे में कहा जाता है, जब वे गांधी जी कस्तूरबा बाई के साथ में देश भ्रमण करने के लिए गए, और उस देश भ्रमण करने के क्रम में उन लोगों ने देखा कि ये दो व्यक्ति भारत से आए हुए हैं, स्त्री के साथ में आए हुए हैं। तो इनसे पूछा कि ये कौन है साथ में? तो इन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है। और दूसरी बार जब गए तब इनसे पूछा कि ये बगल में जो कौन है? तो इन्होंने कहा ये माता है। अब समझिए कि महात्मा गांधी जी ने कहा ये माता है, स्त्री को माता कहने लगे। क्यों कहने लगे? कारण क्या था? इसलिए कारण था कि धर्म यानी पति का जो काम है उससे छूट गया, पति पत्नी का जो संयोग था, संबंध जो था वह छूट गया, वह माता के समान देखने लगे। तब उनको उन लोगों ने उपाधि दी महात्मा की, महात्मा गांधी कहने लगे। इसी तरह से जो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, जो माताएं एक पति व्रत धारण करते हैं, उनके के लिए कहा गया वे जो कुछ भी इस संसार में अपने जीवन काल में किए, उनके साथ साथ सत्संग और ध्यान भी किए, तो वे आगे चल करके क्या होगे? इसी जन्म में वे जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। क्योंकि भारत देश जो है
इस भारत देश में ऋषि मुनियों का देश है और सती ये साध्वी का देश है। जब तक इस संसार में धर्म का प्रचार होते रहेगा तो यह देश सदा बना रहेगा। अर्थात संसार में जितने भी महापुरुष वे साध्वी हुए सबके लिए कहा गया वे गौरवान्वित हैं। उन्हीं के आधार पर यह धरती टिका हुआ है। जब तक इस धरती पर यह नहीं रहे, पातिव्रत पत्नी धर्म नहीं रहे, तो यह संसार क्षण मात्र में वह नाश हो जाएगा, क्योंकि धर्म पर टिका हुआ है। इस धर्म को हम लोग अगर अपनाने का प्रयत्न करेंगे, अभी जो विवाह के उपरांत यह सत्संग हो रहा है, कारण क्या है? तो यही कारण है कि एक पत्नी व्रत और एक पातिव्रत धर्म को अपनाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए यह सत्संग है। और जो इस माध्यम से, उससे गुण से, उससे उपदेश मात्र को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, धर्म उनके जो हैं दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि माता पिता और गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार करेंगे तो क्या होगा उनके जीवन में? क्या होगा? वह जीवन वह संकट में तो होगा, लेकिन माता पिता और गुरुओं का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के चलते वह उसका जो है आगे का जो जीवन है उत्तरोत्तर अर्थात ऐसा पवित्र होता जाएगा कि उस पवित्र के सामने में उसका जो जो संकट आने वाला है वह संकट टल जाता है। क्योंकि उसका जो है धर्म, जो धर्म पर टिकता है, धर्म के आचरण पर जो रहने वाले हैं, उनका जीवन कल्याण हो जाता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उन दाम्पत्य जीवन को मंगलमय हो, क्योंकि उनकी माता पिता और गुरु के आदेशानुसार वे चलेंगे। अगर वे ध्यान और सत्संग को अपना करके चलेंगे, अर्थात गुरु धारण करेंगे और गुरु धारण करके उनसे जो दीक्षा मिली है करेंगे, ध्यान और सत्संग करेंगे तो उनका जीवन कल्याण होगा। क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। और जो उतार करेंगे क्या कल्याण होगा? नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।